नमस्कार दोस्तों, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका को होस्ट आरके। काजल, बचपन से हम आसमान की तरफ देखकर एक ही सवाल पूछते आए हैं, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या तारों के उस पार कोई और भी है जो हमें देख रहा है? बिल्कुल सही आरके। और आज हम जिस किताब का सफर शुरू करने जा रहे हैं वो हमें साल 2024 से सीधा 100 साल आगे यानी साल 2118 में ले जाएगी, जहां इंसान सिर्फ चांद मंगल तक नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल से बाहर निकलकर प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच चुका है। जी हाँ, आज हम डिकोड करेंगे कुमार एल की बेस्ट सेलर साइंस फिक्शन थ्रिलर धरती से सितारों तक पहली यात्रा, अर्थ टू सेंटोरी। ये कहानी है स्पेसशिप अंतरिक्ष की, उसकी निडर कैप्टन अनारा की और एक ऐसे गुप्त सिग्नल की जो पूरी मानव जाति का इतिहास बदल सकता है। क्या एलियन सच में होते हैं? क्या वो दोस्त हैं या दुश्मन? और वो रहस्य क्या है जो पृथ्वी से प्रकाश वर्ष दूर छिपा बैठा है? अगर आपको स्पेस, एडवेंचर और सस्पेंस पसंद है तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चलिए सितारों के पार चलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज की हमारी कहानी में दो बड़े सवाल हैं। पहला, साल 2117 में अंतरिक्ष की गहराइयों में एक भारतीय जहाज के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो उसके क्रू को परेशान कर रहा है। और दूसरा सवाल हमें थोड़ा पीछे ले जाता है, 22 साल पीछे, साल 2095 में। हाँ, जब पुणे में वैज्ञानिकों को एक ऐसा सिग्नल मिला जिसने कह सकते हैं कि इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही जगह जाके मिलता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हम एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो एक रहस्यमयी सिग्नल का पीछा करते हुए शुरू होती है। लेकिन इसका अंत मानवता के सबसे बड़े राजों में से एक के खुलने पर होता है। सही कहा। तो चलिए इन दोनों कहानियों को एक साथ लेकर चलते हैं। शुरुआत करते हैं भविष्य से, साल 2117, अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से। कैप्टन अनारा और उनका दल वो एक FTL जंप के बाद अपनी कृत्रिम नींद से जागते हैं। सब कुछ सामान्य लगना चाहिए, है ना? लगना तो चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाज पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। पहली चीज, जहाज की ऊर्जा बिना किसी वजह के खत्म हो रही है। अच्छा। हाँ, सिस्टम इसे पावर ड्रेन बता रहा है, पर कोई नहीं जानता कि ये ऊर्जा जा कहाँ रही है। ये एक बंद कमरे से हवा निकलने जैसा है और किसी को नहीं पता कि खिड़की कहाँ खुली है। और ये सिर्फ अकेली समस्या नहीं है जैसा कि मुझे पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रू के कुछ सदस्यों पर सामान्य से ज्यादा रेडिएशन का असर हो रहा है। ये तो बहुत खतरनाक बात है, खासकर तब जब आप धरती से खरबों किलोमीटर दूर हो। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है जहाज का AI नारद। हाँ, नारद का व्यवहार बहुत अजीब है। AI को तो मदद करने के लिए बनाया गया है ना, सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन नारद सवालों को टाल रहा है, जानकारी छिपा रहा है। जब कैप्टन अनारा उससे सीधे सवाल करती हैं तो वो गोलमोल जवाब देता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे जहाज का दिमाग ही अपने शरीर से कुछ छिपा रहा हो। तो एक तरफ जहाज के अंदर ही एक रहस्य पनप रहा है और दूसरी तरफ वो एक बाहरी रहस्य का पीछा कर रहे हैं। इस मिशन की जड़ क्या थी? चलिए 22 साल पीछे चलते हैं। हाँ, 2095 पुणे के पास GMRT यानी जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। वहाँ क्या हुआ था? देखिए, वहाँ रोज की तरह वैज्ञानिक ब्रह्मांड को सुन रहे थे और तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष ऐसे सिग्नलों से भरा पड़ा है। उन्हें अक्सर ठग सिग्नल या कोई खगोलीय घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन फिर एक युवा स्टूडेंट की नजर उस सिग्नल के पैटर्न पर पड़ती है। हाँ, और उसे लगता है कि इसमें कुछ तो खास है। ये सिर्फ शोर नहीं है। और वो सही थी। वो बिल्कुल सही थी। जब डॉक्टर अयन की टीम ने उस सिग्नल को ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सिग्नल मोर्स कोड में था और संदेश था SOS। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। एक मिनट, मोर्स कोड, ये तो 19वीं सदी की तकनीक है। ये बात कितनी अजीब है कि इंसान सितारों तक पहुंचने के लिए FTL जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पहला संपर्क एक ऐसी भाषा में हो रहा है जिसे हम खुद लगभग भूल चुके हैं। यही सबसे बड़ा सवाल था। डॉक्टर आयन की टीम हैरान थी कि अगर ये सिग्नल किसी एलियन सभ्यता का है तो उन्हें मोर्स कोड कैसे पता। बहुत विश्लेषण के बाद वे एक नतीजे पर पहुंचे। क्या था वो नतीजा? ये सिग्नल शायद किसी ऐसी सभ्यता ने भेजा था जिसे हमारा ही भेजा हुआ कोई पुराना अंतरिक्ष यान मिला हो, शायद वॉयेजर 1। अच्छा, तो ये एक तरह की कॉस्मिक इको थी, जैसे हमने दशकों पहले ब्रह्मांड में खत भेजा हो और किसी ने उसे पढ़कर उसी की भाषा में जवाब दिया हो।
ये तो कमाल की बात है। और उस सिग्नल में सिर्फ SOS नहीं था, उसमें निर्देशांक भी थे, और वो निर्देशांक इशारा कर रहे थे प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम की तरफ। हमारा सबसे करीबी तारा, और जहां तक मुझे याद है वहां प्रॉक्सिमा बी नाम के ग्रह पर जीवन की संभावना की बातें तो पहले से ही चल रही थी। बिल्कुल, तो बस इसी एक खोज ने तस्वीर पूरी तरह बदल दी। GMRT के जो डायरेक्टर थे श्रीनिवास, वो ये सारी जानकारी लेकर सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें वहां जाना ही होगा, हमें एक मानव मिशन भेजना ही होगा। और उसी फैसले का नतीजा है कैप्टन एनारा का जहाज अंतरिक्ष। हाँ, जो 22 साल बाद उसी सिग्नल के स्रोत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब जहाज के अंदर की समस्याओं के साथ साथ उनके सामने एक और नई पहेली आ खड़ी हुई है। हाँ, वो अज्ञात चीज जिसे M2575 कोड नेम दिया गया है। लेफ्टिनेंट मनीषा जो नेविगेशन संभाल रही हैं, वो नोटिस करती हैं कि ये चीज अपना रास्ता बदल रही है। और कोई भी प्राकृतिक खगोलीय पिंड, जैसे कोई एस्ट्रॉयड या धूमकेतु, ऐसे अपना रास्ता नहीं बदलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी के द्वारा नियंत्रित लग रहा था। और अभी तक तो जहाज पर सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन फिर M2575 ने कुछ ऐसा किया जिसने कैप्टन अनारा के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। उसने क्या किया? वो चीज अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाती है और खुद को एक एलियन जहाज के रूप में प्रकट करती है, और बिना किसी चेतावनी के वो अंतरिक्ष पर हमला कर देती है। हमला? मतलब एक वैज्ञानिक मिशन पर गए जहाज पर सीधा हमला? उनकी तो कोई तैयारी ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। हमला इतना तेज और शक्तिशाली था कि कैप्टन अनारा के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने जहाज को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। और इसी घटना के बाद जहाज का सबसे बड़ा राज खुलता है। हाँ, सबसे गहरा राज। मेजर रावत, जो सुरक्षा प्रमुख हैं, वो कैप्टन अनारा को एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कौन सी सच्चाई? वो कहते हैं कि अंतरिक्ष सिर्फ एक खोज करने वाला जहाज नहीं है, ये एक लड़ाकू जहाज है, एक बैटलशिप। क्या? एक मिनट, मतलब वो एक वैज्ञानिक मिशन पर एक जंगी जहाज में गए थे और उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था? ये तो क्रू के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। बिल्कुल, उनसे उनके मिशन की असली प्रकृति ही छिपाई गई। ये खुलासा तो पूरी टीम को हिलाकर रख देता होगा। जाहिर है। पता चलता है कि DRDO ने प्रधानमंत्री के गुप्त आदेशों पर इस जहाज को हथियारों से लैस किया था। 4 बहुत शक्तिशाली तोपें और 4 परमाणु हथियार, हर एक 10 मेगाटन का। हाँ, उन्हें इस उम्मीद में भेजा गया था कि शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े, लेकिन इस तैयारी के साथ भी भेजा गया था कि शायद जंग लड़नी पड़ जाए। और यहीं पर जहाज की सारी अजीब समस्याओं का जवाब मिलता है ना? बिल्कुल। वो जो रहस्यमयी पावर ड्रेन हो रहा था। हाँ, वो इन छिपे हुए हथियार सिस्टम से हो रहा था जो लगातार ऊर्जा खींच रहे थे। और क्रू पर जो अतिरिक्त रेडिएशन का असर हो रहा था, वो ठीक से शील्ड न किए गए परमाणु हथियारों से फैल रहा था। वाह, मतलब यहाँ सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिस चीज को वो एक बाहरी खतरा या जहाज की तकनीकी खराबी समझ रहे थे, वो असल में उनके अपने ही जहाज के अंदर छिपा एक राज था। वे अनजाने में अपने ही हथियारों से खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। और AI नारद, उसकी क्या कहानी थी? नारद को इन सभी रहस्यों को क्रू से छुपाने के लिए रीप्रोग्राम किया गया था। वो कोई खराब नहीं हुआ था, वो तो बस अपने आदेशों का पालन कर रहा था। तो अब कैप्टन अनारा के सामने एक बिल्कुल नई सच्चाई थी। उनका मिशन रातों रात बदल गया था। वो एक खोजकर्ता और राजनयिक बनकर निकली थी, लेकिन अब उन्हें एक सैनिक की तरह सोचना था। ये बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा उनके लिए, बहुत ज्यादा। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? बड़ी हिचकिचाहट के साथ वो उन छिपे हुए हथियारों को सक्रिय करने का आदेश देती हैं। अब अंतरिक्ष सिर्फ एक खोज करने वाला जहाज नहीं था, वो लड़ने के लिए तैयार था। और फिर वे वापस प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम में जाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार वे ज्यादा तैयार थे, और वहां उन्हें वो मिलता है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। एक ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव हो सकता है। बिल्कुल, वे उसे ज़ोरस नाम देते हैं। लेकिन ज़ोरस पर जो मिलता है वो उनकी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। जब लैंडिंग टीम ग्रह की सतह पर उतरती है तो उन्हें वहां एक इंसानी बस्ती मिलती है। रुकिए, क्या कहा? इंसान एक दूसरे स्टार सिस्टम में? ये कैसे हो सकता है? क्या उन्हें लगा कि वो किसी तरह वापस धरती पर आ गए हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही सवाल उनके भी मन में था। वो हैरान थे। वहां उन्हें जोश और लूसी जैसे लोग मिलते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी? हाँ, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वे कहां से आए हैं, तो उनका जवाब होता है, हमें नहीं पता। मतलब उन्हें अपनी कोई तारीख ही नहीं मालूम। बिल्कुल, वो बस इतना जानते हैं कि उन्हें गार्डियंस नाम की एक प्रजाति ने यहां लाकर बसाया है, और वे दूसरों
यानी दी अदर्स से उनकी रक्षा करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्हें अंग्रेजी भाषा भी गार्डियंस ने ही सिखाई थी। गार्डियंस ने? पर क्यों? क्योंकि गार्डियंस जानते थे कि एक दिन सितारों के पार से धरती से कोई उनसे मिलने जरूर आएगा। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। टीम का संपर्क उन गार्डियन से होता है जो असल में कफरविज नाम की एक प्रजाति है। हाँ, और यहाँ आकर सारे कड़ियां जुड़ जाती हैं। क्या बताते हैं वो? कफरविज बताते हैं कि दशकों पहले गहरे अंतरिक्ष में उन्हें इंसानों का बनाया वॉयेजर 1 प्रोब मिला था, लेकिन उस प्रोब के अंदर एक गुप्त कंपार्टमेंट था, एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में धरती पर किसी को, कम से कम आम जनता को तो बिल्कुल पता नहीं था। और उस गुप्त हिस्से में क्या था? जमे हुए इंसानी भ्रूण, ज़ाइगोट्स। क्या इंसानी भ्रूण वॉयेजर 1 पर? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वॉयेजर सिर्फ एक गोल्डन रिकॉर्ड और कुछ तस्वीरें लेकर नहीं गया था, वो अपने साथ इंसानियत का भविष्य लेकर गया था। ये बात तो किसी को पता नहीं थी। हाँ, कफरविस जो खुद एक बहुत उन्नत और शांति प्रिय प्रजाति थे, उन्होंने इन भ्रूणों को विकसित किया। उन्होंने ज़ोरस ग्रह पर इन इंसानों को पाला पोसा, उन्हें घर दिया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि ये इंसान उनके दुश्मनों कफ प्रजाति से सुरक्षित रह सकें। कफ प्रजाति, तो यही वो दूसरे हैं जिनका जिक्र ज़ोरस के लोग कर रहे थे। बिल्कुल, और जिस जहाज ने अंतरिक्ष पर हमला किया था वो भी कफ प्रजाति का ही था। वो इन इंसानों को एक खतरे के रूप में देखते थे और उन्हें खत्म करना चाहते थे। तो इसका मतलब धरती पर जो SOS सिग्नल मिला था वो असल में मदद की पुकार नहीं थी। नहीं, वो सिग्नल कफरविस ने ही ज़ोरस पर बनाए गए एक रेडियो टेलीस्कोप से भेजा था। वो एक निमंत्रण था। एक निमंत्रण? हाँ, उनका मकसद इन इंसानों को उनके मूल ग्रह यानी धरती के लोगों से मिलवाना था। वे चाहते थे कि ये भूली हुई पीढ़ी अपने असली परिवार से मिले। कैप्टन अनारा और उनका दल, जिसे एक अनजान खतरे का सामना समझ रहे थे, वो असल में 2 एलियन प्रजातियों के बीच चल रहे एक पुराने संघर्ष का हिस्सा बन गए थे। और इस संघर्ष में मानवता का भविष्य दांव पर लगा था। बिल्कुल। तो सोचिए कहानी कहां से शुरू हुई थी। एक पुराने मोर्स कोड सिग्नल से, और उसका अंत हुआ एक भूली हुई इंसानी बस्ती, 2 एलियन प्रजातियों और एक ऐसे रहस्य के खुलासे पर जो सीधे तौर पर धरती से ही जुड़ा था। सही कहा। कैप्टन अनारा और उनका दल सिर्फ एक सिग्नल का पीछा नहीं कर रहे थे, वे असल में मानवता की एक खोई हुई शाखा को खोज रहे थे। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है वॉयेजर प्रोब की विरासत। हम सब उसे हमेशा से सितारों के लिए एक शांति का संदेश, एक टाइम कैप्सूल मानते आए हैं। लेकिन इस कहानी के मुताबिक वो सिर्फ एक संदेश नहीं था, वो असल में इंसानियत के लिए एक प्लान बी था। एक लाइफ बोट जिसे किसी ने चुपके से ब्रह्मांड के समुद्र में छोड़ दिया था। और यही सवाल इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। धरती पर वे कौन लोग थे जिन्होंने ये फैसला लिया? किसने वॉयेजर में गुप्त रूप से इंसानी भ्रूण रखे? क्या वे जानते थे कि वे सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक नई दुनिया की नींव भेज रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब कभी न मिले, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता अपने भविष्य को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अनारा और उनकी टीम की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा। इस कहानी ने हमें ना सिर्फ स्पेस ट्रैवल का मजा दिया, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर किया कि ब्रह्मांड भी हमारी जगह क्या है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये साइफाई एपिसोड सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि काश हम भी तारों के बीच जा पाते। अगर आज आपको ये स्पेस एडवेंचर पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें सिग्नल भेजें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एलियंस और स्पेस की बातें करते नहीं थकते। ये कहानी उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। और अब आज का वो सवाल जो बहुत ही मजेदार है। मान लीजिए कल सच में एलियंस धरती पर आ जाएं। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत क्रिएटिव होकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको किसी एलियन से मिलने का मौका मिले और आपको उसे इंसानों के बारे में सिर्फ एक बात बतानी हो, तो आप उसे क्या बताएंगे? जैसे हम प्यार करना जानते हैं, या हम पिज्जा खाते हैं, या हम खतरनाक हैं। आप एलियंस को क्या मैसेज देंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखें। सबसे बेस्ट जवाब को हम पिन करेंगे। मैं आरके और मैं काजल। आपसे फिर मिलेंगे एक नई दुनिया और नई किताब के साथ। तब तक के लिए सितारों को देखते रहिए। धन्यवाद।